अदाब आप देख रहे हैं द वर्क न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शिराज। जैसे कि आप सबको कल आपको पता है कि कल 12वीं का रिज़ल्ट आया है और आज हम इस वक्त मौजूद हैं नगरोटा में। हमारे साथ एक फ़ैमिली मौजूद है, महक मलिक हमारे साथ मौजूद है जिनके 93.6 मार्क्स आए हैं। तो महक जी क्या कहेंगे आप, आपके 93.6 मार्क्स आए हैं? सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को और अपने रब को ही थैंक यू करूँगी कि उन्होंने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया। स्पेशली स्पेशली क्या, वो तो वन एंड ओनली सबको पता है, माइटी अल्लाह ही है जो हमें हर चीज़ में हमारे साथ रहता है। चाहे हम बुरा कर रहे होंगे तो हमें अंदर से गट फीलिंग आ जाती है कि नहीं, ये चीज़ बुरी है। कोई चीज़ अच्छी करोगे, अब जैसे मैं अपने पेरेंट्स को खुश देख रही हूँ, उनको खुश देख के मेरे को ऐसे अंदर से ऐसे दिल खिल बोलते हैं ना, दिल खिल उठता है। तो वो खिल रहा है मेरा कि हाँ, मेरे माँ बाप खुश हैं, मेरे मतलब कि भाई खुश है। भाई को तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे मतलब कि वो ऐसे रिस्पेक्ट से मतलब बात कर रहे हैं। अब तो ऐसे तो मेरे को बोलते नहीं थे अच्छे से, पर अब तो अच्छे से बात कर रहे हैं। तो मतलब यही है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि ये आप 12th में पढ़ रहे थे, क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको जो 12वीं में? मुश्किलात का कहें तो इतना तो था नहीं कोई कुछ। हाँ, कुछ सब्जेक्ट में मुश्किलात सब्जेक्टिव बोल सकते हैं कि हाँ, सब्जेक्टिव मेरे को वो रहे हैं, डिफ़िकल्टीज़ रही हैं काफ़ी ज़्यादा कि मैं कर नहीं पाती थी कुछ सब्जेक्ट में अच्छा। मतलब कि मेरे टीचर्स काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी अच्छे थे टीचर्स मेरे, उन्होंने मेरे को हर चीज़ में आगे रखा। हर टीचर ने मेरे को एनकरेज किया कि आप यहाँ तक कर सकते हो तो आप कर क्यों नहीं रहे हो। स्पेशली जब मैं 11th में भी मैंने अपने स्कूल में टॉप किया था, तो मेरे को एक मैम थी मेरी, मेरी नहीं थी वो, मतलब कि मेरे सब्जेक्ट की नहीं थी, पर वो आर्ट्स सेक्शन की थी। मैंने उनको जब मिठाई खिलाई तो उन्होंने मेरे को बोला कि पहले तू प्रॉमिस कर मेरे से कि तूने इससे जितने मार्क्स लिए इससे तूने ज़्यादा से भी ज़्यादा लेना है। मतलब कि जैसे मेरे लास्ट टाइम 80 कुछ परसेंटेज थी, 89 थी शायद। तो उसके बाद मतलब उन्होंने मेरे को बोला था कि इससे भी ज़्यादा अच्छी परसेंटेज लेगी। तो मैंने बोला हाँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आप मतलब कि आपको मैं मतलब कि वो नहीं होने दूँगी, रिग्रेट नहीं फ़ील होने दूँगी कि आपने मेरे से प्रॉमिस लिया और मैंने तोड़ दिया। मैं मतलब कि मेहनत की, मैंने रेस्ट कुछ काफ़ी रेस्टलेस नाइट्स रही हैं मेरे लिए। काफ़ी मेहनत थी मेरे घर वालों ने तो मेरे को कभी फ़ोर्स नहीं किया कि हाँ, आप ये चीज़ कर रहे हो, आप मेरे साथ में जैसे मम्मा ही हैं। मम्मा अकेले से मेरी हेल्प कर मतलब कि वो भी तो उनके वो तो पूरे दिन ही घर पे काम-वाम था उनको, तो उनको रहता था कि मैं हेल्प करवाऊँ। बट उनको ये भी पता है कि अगर मैं हेल्प करवाऊँगी मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि कुछ दिन जैसे ये तो ऑफ़लाइन जब क्लासेस स्टार्ट हो गई थी तो फिर पूरे-पूरे दिन में ही था काम। जैसे सुबह 8 बजे निकलेंगे तो दोपहर को 2 बजे ख़त्म। 2 बजे से लेके 5 बजे 5-6 बजे ट्यूशन होती थी। उसके बाद मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी 7 बजे तक, जो मेरे को सर पढ़ाते थे। तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। मैं घर आती थी, थक गई होती थी काफ़ी ज़्यादा, तो मम्मा ने बोला कि आप थोड़ा रेस्ट, खाना-वाना मेरे को बेड पे ही था कि हाँ, आप खाना यहीं पे खाओ, कोई बात नहीं, आप कर सकते हो। आप मतलब कि मोटिवेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो मेरी भाभी हैं, उन्होंने मेरे को हर चीज़ में मेरे को मोटिवेट किया है। कभी भी मेरे से कोई गलती हुई हो तो उन्होंने मेरे को किया है कि हर चीज़ में समझाया है मुझे कि बच्चे ऐसे नहीं करना। उन्होंने मेरे को अपनी बेटियों से भी ज़्यादा रखा है कि मतलब कि मैं मेरी जो मेंटोर की अगर मैं बात करती हूँ तो वो मेरी भाभी ही हैं। उन्होंने मेरे को काफ़ी हद तक अच्छे से मतलब कि समझाया है डीपली। कोई इतना तो अपने साथ मतलब कि उन भाभी और ननद का रिश्ता आपको पता है कि कैसा होता है, लड़ाई झगड़ा ये वो। पर हम जब वो रिश्ता मतलब किसी और से सुनते हैं कि हाँ, कि उन्होंने अब ननद भाभी ने लड़ाई की, तो हमें होता था कि यार ये कैसे लड़ाई कर सकते हैं, हमारी तो इतनी बनती है आपस में, हर चीज़ हमने शेयर करनी है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी। तो जब मेरे को स्कूल में प्राइज़ वगैरह मिलता था तो मैं भाभी को बताती, भाभी बोलती थी, भाभी मतलब शॉकिंग रिएक्शन। मम्मा तो कभी शॉक नहीं हुए, उन्होंने मेरे को कभी खुशी ज़ाहिर ही नहीं की अपने फेस पे कि हाँ खुश हूँ। जब मेरी 11th का रिजल्ट आया उस टाइम बारिश थी, मेरे को अभी भी याद है, मैं स्कूटी पे आ रही थी, मैं इतनी तेज़ आई थी घर पे मेरे इनका रिएक्शन लेने के लिए कि इनको कैसा फील होता है। मैं घर पे आई तो मैंने भाभी को देखा, भाभी को बताया, भाभी सोए थे, तो भाभी उठी, उन्होंने काफ़ी अच्छा रिएक्शन दिया। मेरे को बोलते हाँ, मेरे को तेरे से यही उम्मीद थी ये वो। पर मम्मा को जब बताया, मम्मा ने हंसी, मम्मा पर उनको दिल से खुशी हुई, उन्होंने मेरे को जाहिर नहीं किया अपने फेस पे कि हाँ मेरे को खुशी है। मम्मा बोलती कोई बात नहीं, 12th में लेंगे फिर खुश होंगी, ऐसे नहीं खुश होंगी। तो फिर मैंने यही ठान ली थी कि मैं अपनी मम्मा के फेस पे खुशी देखना चाहती हूँ, तो मैं देखूँगी ज़रूर इंशाल्लाह। कई बार ऐसे होता है कि घर पे जो रिलेटिव वगैरह वो भी आते हैं, तो उस
तब जब आप पढ़ रहे होते थे, रिलेटिव घर पे आए होते थे, क्या आपका दिल नहीं करता था कि मैं भी उनके पास जाके बैठूँ? किस तरीके से आप मैनेज करते थे? जब रिलेटिव वगैरह आते थे तो मतलब पढ़ाई का टाइम तो कम ही था, मतलब इतना तो मेरे को वो था ही नहीं। हाँ, डिस्टर्बेंस काफ़ी होती थी, कभी मैं पढ़ रही होती थी तो कोई रिलेटिव आ जाता था घर पे, पर मेरे को मम्मा ने कभी मतलब कि उठाया नहीं कि हाँ तू उठ के मेरी हेल्प करवा या क्या। मैं हमें मतलब कि जब भी मैं पढ़ती थी मेरे को तो किसी ने तंग ही नहीं किया कि हाँ, मतलब कि किसी ने आके भी नहीं बोला कि उठ के मैं इनको पानी दो या क्या दो। बस मैं जहाँ बैठी थी, मतलब बैठी है मतलब कि पढ़ते ही रहना उधर ही पे। तो जब कभी कभी जो अपने पसंदीदा रिलेटिव्स आते हैं, हाँ उनके साथ बैठ के मैं काफ़ी टाइम वेस्ट कर लेती थी अपना। लेकिन वो टाइम जो मेरा वेस्ट किया तो वहाँ वो टाइम जो है वो मैं रात को निकाल लेती थी अपने स्टडीज़ के लिए। तो यहाँ पे हमारे साथ महक की जो मदर है वो भी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? आपकी बच्ची ने इतने अच्छे नंबर हासिल किए हैं, कितनी खुशी तो बहुत है आपको, क्या कहना चाहेंगे? हम बोलते हैं हमारी सपोर्ट होनी चाहिए इनको, और अच्छा बनेगी, कुछ हमें और खुशी और मिलनी चाहिए इसको। और क्या बोलूं। हम महक के जो फादर हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? आपकी बच्ची ने इतने अच्छे नंबर हासिल किए हैं। हम बहुत प्राउड करते हैं, ऐसी बात नहीं है, ये बहुत अच्छी लड़की थी, पढ़ने में भी अच्छी है और ऐसे भी कोई भी आ जाए कामकाज में भी अच्छी है। बाकी स्कूल वालों ने इसको आगे रखा था, बाकी तो स्कूल में मॉनिटरिंग करती थी, ऐसी बात नहीं थी। चलो ठीक है, अच्छे नंबर लिए और आगे इससे भी अच्छे ज़्यादा लेगी। तो महक जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपने आगे क्या सोचा है? मतलब एक लाइफ में एक एम होता है कि मुझे ये बनना है। आगे तो मैंने यही सोचा था कि जिस हिसाब से मेरे 12th के रिज़ल्ट आएँगे तो मैं उसी को देख के आगे अपना जो है गोल डिसाइड करूँगी। हाँ, मैंने कुछ गोल रखे थे पहले, बट मुझे अचीव करने में थोड़ा-सा उनमें नर्वसनेस, डर रहता है कि अगर वो नहीं हुआ तो जैसे कि अब नीट ही ले लो। वो मैंने सोचा था कि मैं वो दूँगी या एमबीबीएस की सीट निकालूँगी, बट ये है कि मेरे को ये तो प्रोबेबिलिटी हो जाती है ना कि अगर साल ड्रॉप करने के बाद अगर हम नीट का एग्ज़ाम देंगे और तब भी नीट नहीं क्लियर होगा, वो तो फिर खुद पे आ जाएगी ना बात के साल भी ड्रॉप किया, टाइम भी वेस्ट किया, पैसे भी वेस्ट किए, तो वो नीट नहीं क्लियर हो पाया। तो इस वजह से मेरे को थोड़ा सा डर रहता है कि अगर मैं साल ड्रॉप करूँगी, मुझे डर ये नहीं है, मुझे डर ये मतलब कि मेरे को बोलते हैं कि तू क्या बोल रही है, मतलब ये डर तो ये है मेरे को कि जो मेरे जो मतलब कि जैसे मैं 12th में थी, जो बच्चे 11th में थे, तो जो ना मतलब उनको वो मेरे साथ आ जाएंगे, और मुझे नहीं पसंद कि मेरे जो छोटी क्लास के बच्चे वो मेरे साथ आके वो करें। इसलिए मैं चाहती थी कि मैं साल ड्रॉप ना करूं, पर अब देखते हैं अब आगे क्या करना है। अब तो मेरे घर वालों से बैठ के डिस्कस करेंगे हम कि आगे क्या करना है। मेरे को जो जो अचीव करना है वो तो मैं कर ही लूँगी इंशाल्लाह, अल्लाह की मर्ज़ी से। तो ये थे हमारे साथ जो फैमिली, महक की फैमिली थी, इन्होंने 93.6% जो हासिल की है। तो इन्होंने अपने बारे में बताया कि किस प्रकार से इन्होंने स्टडी की, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा।